Hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be do question number 5 and 6 from exercise 1.1 class 7th. ठीक है, chapter name is integer. Question number 5 is Mohan deposit rupees 2000 rupees in his bank account and withdraw 1642 from it the next day. मोहन ने अपने खाते में कितने 2000 रुपये जमा करवाता है. ठीक है, अगले दिन ही वो क्या करता है 1642 रुपये उसमें से निकाल लेता है. ए विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर. जो विड्रॉ की गई अगर अमाउंट है उसको हम रिप्रेजेंट करें नेगेटिव इंटीजर्स के साथ, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट. जो तो फिर जो डिपॉजिट की गई राशि तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे. तो फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल. विड्रॉल करने के बाद मोहन के बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं वो बताइए, उसका बैलेंस. ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इसने जो बोला है अमाउंट विड्रॉ ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर. तो सबसे पहले हमें ये बताना है हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट. डिपॉजिट की गई जो अमाउंट है उसको किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करा जाएगा. ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है. कोई भी चीज़ अगर जब माइनस में जाती है तो वो नेगेटिव इंटीजर हो गई. कोई भी चीज़ जब बढ़ती है, ठीक, कोई चीज़ घटती है तो नेगेटिव इंटीजर. कोई चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, पैसे पहले निकाले उसने तो वो नेगेटिव इंटीजर हो गया. अगर उसमें ऐड करेंगे पैसे डिपॉजिट करेंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर होगा. तो यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं, कोई नहीं. विड्रॉल ऑफ अमाउंट. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखिए विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम दी account is represented by a negative integer. ठीक है, तो अब क्या होगा, तो देन अब लिखिए देन डिपॉजिट ऑफ अमाउंट to the account is represented by a positive integer. ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं. क्योंकि कोई भी चीज़ हम जब घटाते हैं, कम होती है कोई चीज़ तो वो नेगेटिव में चले गए. कोई चीज़ बढ़ती है, ठीक है, किसी चीज़ में ऐड करते तो वो होते सारे पॉजिटिव इंटीजर. तो ये हमारा आ गया बाय अ पॉजिटिव इंटीजर. अब हमें इसका बैलेंस बताना है, तो लिखिए टोटल. यहाँ पे लिख दीजिए टोटल डिपॉजिट अमाउंट. टोटल डिपॉजिट अमाउंट इज कितने थे, 2000 रुपीज़ थे. 2000 रुपीज़. ठीक है, फिर विड्रॉल अमाउंट कितनी थी, विड्रॉन अमाउंट थी उसकी 1642 रुपीज़. अब हमें बैलेंस बताना है, बैलेंस आफ्टर विड्रॉल. बैलेंस आफ्टर विड्रॉल इज 2000 रुपीज़ में से माइनस करिए 2000 माइनस 1642. तो यहाँ बैलेंस कितना आएगा, 2000 में से जब हम माइनस करेंगे 1642 को तो आंसर कितना आएगा 358. ठीक है, इसको माइनस करके सीधा सीधा लिख दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. और क्वेश्चन नंबर 6 इज रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी. ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि रीता जो है बिंदु ए से कहाँ पे जाती है, वो जाती है ईस्ट की तरफ. ठीक है, ईस्ट की तरफ जाती है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है. नेक्स्ट, शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड. वो क्या करती है, उसी सड़क के वो अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी कहाँ पर, वेस्ट की तरफ फिर से तय करती है. नेक्स्ट, इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर. अगर वो जो उनकी दूरी है, ठीक है, डिस्टेंस की जो दूरी है, अगर उसको रिप्रेजेंट किया जाए पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ, देन तब
हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स वेस्ट। तो जो वेस्ट की तरफ ट्रैवल किया गया है तो आप उस दूरी को किस तरीके से निरूपित करोगे, ठीक, कैसे बताओगे। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फॉर ए। और उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक के साथ हमें निरूपित किया जाएगा, यहाँ पर पोजीशन बतानी है। तो करते हैं, ठीक है, इसका स्टार्ट करते हैं आंसर। क्वेश्चन में क्या पहले तो इन्होंने एक बात पहले ही क्लियर कर दी है कि डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो देखिए ये जैसे 0 का पॉइंट है, ठीक है, जो मैंने नंबर लाइन आपको बताई भी है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो इसके इंट्रोडक्शन का मैं वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। देखिए तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने बताया भी था पहले आपको कि राइट साइड वाले सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 0 से, ये जैसे 0 मान लीजिए को, और ये लेफ़्ट साइड वाले सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो अगर ईस्ट वाली जो ये है डिस्टेंस उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ, तो उसका बताइए डिस्टेंस ट्रैवल बाय टूवर्ड्स वेस्ट विल बी, जो वेस्ट की वाली दूरी है वो किस में जाएगी, वो नेगेटिव इंटीजर्स के साथ जाएगी। तो बट फिर भी हमें लिख के दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। सबसे पहले लिखिए डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज represented by a positive integer, then the distance traveled towards west will be represented by a नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, क्योंकि ईस्ट वाली साइड हो गई हमारी पॉजिटिव इंटीजर, तो वेस्ट वाली साइड हो गई नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब हमें लेकिन इनका डिफरेंस और बताना पड़ेगा। तो ट्रैवल डिस्टेंस इन ईस्ट डायरेक्शन, देखिए लिखिए ट्रैवल डिस्टेंस इन ईस्ट डायरेक्शन। रीता ने ईस्ट डायरेक्शन में कितना ट्रैवल किया है, 20 किलोमीटर, ठीक है, पहले बता दिया था 20 किलोमीटर वो ईस्ट डायरेक्शन में चलिए। उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल डिस्टेंस इन वेस्ट, अब यहाँ पे लिखिए वेस्ट डायरेक्शन, इट इज़ इक्वल टू कितना है, वेस्ट में चलिए तो माइनस का हो गया ये, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है तो ये हो गया 30 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम ए। अब ए से जो डिस्टेंस तय किया गया है तो वो कितना था, देखिए 20, वो चलिए कितना है, दोनों को ऐड करिए 20 प्लस एंड ये माइनस में ब्रैकेट मिल कीजिए 30, तो कितना हो गया ये 20 प्लस माइनस माइनस के 30 ना किलोमीटर, तो प्लस माइनस माइनस 30 में से जब 20 माइनस किया तो हमारा आ गया 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया इसका फाइनल जो दूरी थी वो इसने इतनी तय करी है, ठीक है। अब हमें ये एक चीज़ और बतानी है यहाँ पर, वी विल, यहाँ लिखिए वी विल रिप्रेजेंटेड हर फाइनल, जी थी ना, इन्होंने पूछा था कि फाइनल जो पोजीशन थी वो बताइए, फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए बाय अ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर कैसे, क्योंकि माइनस में चले गए वो,
ठीक है, क्योंकि इसका जो फाइनल डिस्टेंस आया वो माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो रीता ने इतनी दूरी तो तय कर ली। अब जो उसका जो फाइनल था, ये माइनस का जो आंसर आया है, तो ये हमारा होगा नेगेटिव इंटीजर। तो वी विल रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो हम जो इसकी यहाँ से क्या करेंगे, रीता पहले यहाँ से यहाँ तक चली, फिर वहाँ से वापस 30 किलोमीटर तक चली, तो माइनस के 10 किलोमीटर किस में जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर हो गए। आई होप ये दोनों ही सम्स आपको बहुत अच्छे समझ में आए हो। तो अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।